इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। तो तर्क। आप में से कितनों के पास तर्क करने की प्रवृत्ति है कि आपने सही काम किया है? देखिए, हमें इस बारे में सावधान रहना होगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें तर्क वितर्क किया जाता है, लेकिन तर्क से भ्रम पैदा होता है। जब आपकी कोई समस्या हो और आपको उत्तर चाहिए तो आपको वो उत्तर परमेश्वर से ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन उथल-पुथल और तर्क से भरा होगा तो आपको परमेश्वर की बातें सुनने में कठिनाई होगी। आपको अपने मन और आत्मा को शांत रखना होगा ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर हमसे अलग-अलग तरीकों से बात करते हैं, वो फुसफुसाते हैं एकदम धीमी आवाज़ में। कई बार मैं इसे सिर्फ़ एक ज्ञान कहती हूँ। ये ऐसा है जैसे जब मैं अलमारी के सामने थी तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा, रुथ एन को वो लाल ड्रेस दे दो। ये ऐसा था जैसे मैंने इसे देखा और मुझे पता था। हम जानते हैं ना, ये ऐसा है जैसे आपको पता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं आपसे कहती हूँ, परेशानी कब होती है? जब परमेश्वर आपको कुछ अपनी पसंदीदा चीज़ देने को कहते हैं और आप वो नहीं देना चाहते। ये एक चुनौती है और फिर उन्हें इसे पहने हुए देखना होगा। मैं आज रात पेनी को बता रही थी, जब मैं बहुत एक युवा मसीह थी तो मैं इस तरह की बहुत सी चीज़ों से गुज़री हूँ और परमेश्वर मुझे उन बातों को सिखा रहे थे, जो मैं अब आपको सिखा रही हूँ। पर अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कभी-कभी परमेश्वर मुझसे अपनी पसंदीदा चीज़ें ये या वो देने के लिए कहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित करने के लिए इसी तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं और कभी-कभी ये थोड़ा-सा होता है। मुझे देने के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब डेव और मैं हमेशा दशमांश देते हैं क्योंकि बड़े होते समय उन्हें यही सिखाया गया था और हम चर्च में दशमांश देते थे और इसलिए हम हमेशा दशमांश देते हैं और मुझे खुशी है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ने वाले थे। देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं दशमांश देना नई वाचा का हिस्सा नहीं है। ये नए नियम का हिस्सा नहीं है और मैं इसके बारे में आपके साथ बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी, यीशु ने उदार होने के लिए कहा है। और अगर आप देने के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप उदार शब्द का अध्ययन करना शुरू कीजिए और देखिए कि ये क्या है। जब आप उदार होते हैं तो आप दशमांश से बहुत आगे निकल जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर वे व्यवस्था के अंतर्गत 10% दे सकते हैं तो हमें अनुग्रह में कितना देना चाहिए। तो आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये नए नियम में है या नहीं, ये नहीं है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना चाहिए। अब हम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रह रहे हैं, हम अनुग्रह से जीते हैं। और जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों को उनका प्रेम महसूस करना चाहिए। वे इसे सिर्फ इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे मैं थी, जिन्हें किसी ने कभी नहीं कहा कि वे उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने उसे चोट पहुंचाई और उनका फायदा उठाया। इसलिए जब हम इस विशाल शील देशों में पसंद करते हैं तो हम भारत या अफ्रीका या किसी ऐसी जगहों पर जाते हैं। मेरा मतलब है, एक भूखे व्यक्ति को यह बताने से क्या फायदा कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप लगभग 1 साल तक हर दिन उन्हें खाना खिलाते रहते हैं और फिर आप उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं और यीशु की वजह से ये सब है, मैं आपके लिए ऐसा कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप लोगों के लिए वो करते हैं कि जिसके लिए आपके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, तो वे उत्सुक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बाइबल ऐसा क्यों कहती है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। पुराने नियम में वो कहता है, इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा। खैर, हमें लगता है कि ऐसा है, वो अब अपना पाने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे गर्म कोयले यानी
प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। वो प्यार जो आप उन्हें दिखाते हैं, वे जानते हैं कि वे इसके लायक नहीं है, जो उनके दिल की कठोरता को तोड़ देता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा कहने की आदत है, मेरी सेवकाई, खैर ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है और वो मुझे इसमें एक हिस्सा बनने का अवसर दे रहे हैं। ये ऐसा है, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बुलाया? मैं इस लायक नहीं हूँ। हम में से कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ के योग्य नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम यहाँ किसी उद्देश्य से रखे गए हैं और वास्तव में हमारा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए उनके साथ काम करना है। और ये सिर्फ प्रचार करने से नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने प्रचार 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 और 50 अलग अलग तरीके से प्रचार सुने हैं, लेकिन वे प्यार के बारे में बहस नहीं कर सकते। जब आप लोगों से प्यार करने लगते हैं, मेरा मतलब है उनसे सच में प्यार करना, आप जानते हैं आपको प्यार की कुछ कीमत देनी पड़ती है। आपको कुछ समय, कुछ पैसे, कुछ घमंड खर्च करना पड़ता है। इसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा और इसलिए परमेश्वर उस लाल ड्रेस या कंगन जैसी चीजों का उपयोग करेंगे। वो इसका उपयोग आपको आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित करने के लिए करेंगे। क्या कभी किसी के साथ इस तरह की चीज होती है? ओ, आप में से 12 जन, ये अच्छा है। क्या किसी और के साथ कभी इस तरह की चीजें होती हैं? ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप आत्मा से भरे हैं और आप नहीं हैं। आप जानते हैं, हमें आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि आपके कान खुल जाएं, ये सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं। और मुझे याद है जब परमेश्वर ने पहली बार मुझे ये सिखाना शुरू किया था, तो मुझे लगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं किसी को दोष न दूं, मैं उसे $10 दूं। मैं उसे $10 नहीं देना चाहती थी। ओ, आज रात मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप हो जाएंगे। अगले सप्ताह आप इंतजार करके देखिए, अगले सप्ताह आपके साथ क्या होता है। और इसीलिए परमेश्वर, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, मेरा मतलब है अगर ये आप ही हैं, कम ऑन, हम $10 देने के लिए 4 पुष्टिकरण चाहते हैं। परमेश्वर, अगर आप सच में चाहते मैं ऐसा करूं तो मैं करूंगी। और फिर मुझे ये विचार आया, भले ही ये मैं नहीं हूं, अगर तुम किसी को $10 देकर आशीषित करोगी तो मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। देखिए, हमें उदार बनने के लिए परमेश्वर से एक वचन और भविष्यवाणी पाने की और किसी स्वर्गदूत के प्रकट होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जीवन शैली है। ये वही है जो आप करते हैं क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है और क्योंकि परमेश्वर उदार है। आमीन। इसलिए हमें ये सब तर्क देना और पुष्टियों को प्राप्त करना बंद करना होगा और बस यीशु की तरह जीने का फैसला करना होगा। समझ गए? आमीन। ठीक है, अब तक मैंने अपना संदेश शुरू नहीं किया है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। हाँ, हाल ही में मैंने इसे किया है। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या आपने ये मुहावरा सुना है? आप उन्हीं शब्दों को खाओगे। ठीक है, ये बाइबल के बाहर है। हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वही हम खाते हैं। इसीलिए यदि हम नकारात्मक हैं और शिकायत करते हैं और गपशप करते हैं और आलोचना करते हैं और न्याय करते हैं और इस तरह की सभी चीजें करते हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता है।
है ना, आप नहीं, मुझे आज रात यहाँ गलत लोग मिले हैं। आप वहाँ बैठकर सोच रहे होंगे, देखिए काश आज रात कोई और आ जाता। अब सोचिए आप यहाँ हैं। देखिए उधर, देखिए अनुमान लगाइए कि आप यहाँ हैं। अय्यूब 6:25 कहता है, सच्चाई के वचन में कितना प्रभाव होता है। ठीक है, अगर सही शब्द प्रभाव है तो गलत शब्द भी प्रभाव है। भजन संहिता 19:14, हे परमेश्वर, मैं जो हूँ और मैं जो सोचूं वो आपको प्रसन्न करने वाला अस्वीकार्य हो। देखिए परमेश्वर ने हमें एक योग्यता दी है। क्या आप जानते हैं कि आप जो कहते हैं उससे आप किसी का दिन बदल सकते हैं? मेरा मतलब है, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है और मुझे यकीन है कि जो कोई भी वचन सिखाता है उसके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन मेरा मतलब है, मुझे लोग बताते हैं, एक दिन आपने अपने कार्यक्रम में ब्ला 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 कहा और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक वाक्य किसी के जीवन को कैसे बदल सकता है? कभी-कभी परमेश्वर से एक शब्द, मेरा मतलब है परमेश्वर का सिर्फ एक वचन आपके जीवन को पूरी तरह से उलट-पुलट कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि इस कमरे में हर कोई अपने मन को और आपके मुंह को परमेश्वर की सेवा में लगाए? आज रात मैं एक घोषणा करती हूँ, आपके मुंह के उद्धार का समय आ गया है। परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा था, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए आप उद्धार पा सकते हैं और फिर भी आपके मुंह का या आपके मन का उद्धार नहीं हो पाएगा, और ये हमें महसूस करना होगा कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आज रात आपके लिए मैं ला रही हूँ, और मुझे परवाह नहीं है कि आपके दिमाग और मुंह पर किसी को सिखाते हुए कितनी बार सुनाए, हमें इसकी बार-बार आवश्यकता होती है। मुझे इसकी आवश्यकता है। अगर आपको आज रात इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं स्वयं इसे सुनूँगी, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। बस इसके लिए अध्ययन करना मुझे याद दिलाता है, हमें याद दिलाया जाता है। ये कितना आसान है। ओह! क्या आपने सुना? क्या? ओह! हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हर कोई हर किसी के बारे में क्या कहना चाहता है। हमें इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले किसी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे किसी अन्य सेवका के बारे में ये कहानी सुनानी शुरू की जिसे मैं जानती थी, और मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं मानती, मैं इसे नहीं मानती, मैं उसे जानती हूँ और मुझे विश्वास नहीं है। ओह! ओह! ठीक है, मुझे एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है आपको किसने बताया। तो मैं उसे फ़ोन करूँगी और फ़ोन करके उससे पूछूँगी। तो मैंने तुरंत फ़ोन बंद किया और मैंने उसे फ़ोन लगाया और मैंने कहा, मैंने ऐसा-ऐसा सुना है, क्या आपने ऐसा किया है? निश्चित ही उसने ऐसा नहीं किया था। मैंने इसलिए दूसरे व्यक्ति को वापस फ़ोन किया और मैंने कहा, उसने मुझे बताया कि उसने ऐसा नहीं किया, और आपको जिसने भी बताया उसे कॉल करने की ज़रूरत है। देखिए, ये ऐसा ही होता है, फलाना ने मुझे बताया। और अचानक किसी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। और ये सच भी नहीं होता। आप फ़ेसबुक पर जो कुछ भी देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, शायद मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और बस अपनी कुरूपता को उजागर करते हैं, और ये भयानक है। आप जानते हैं, किसी की प्रतिष्ठा को कुछ ऐसी बात कहकर नष्ट करना बहुत ही बुरा है। नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं। हम इसमें थोड़ी तो सच्चाई ला सकते हैं। तो इसे सुने, यशायाह 50 वचन 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। तो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें थके हुए लोगों को प्रोत्साहित करने की क्षमता दी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लोग किस दौर से गुजर रहे हैं?
खासकर वे जो मसीही को नहीं जानते, और उनमें बहुत से ऐसे लोग किस दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं, जो यहाँ रहते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि सच में उन्होंने परमेश्वर के वचन को कभी नहीं सीखा। क्या होगा अगर आज रात इस कमरे में हर कोई सिर्फ आप में से जो यहाँ है एक निर्णय ले, और निश्चित रूप से अब जानते हैं हम असफल होंगे, पर ये ठीक है। हालांकि जब तक आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप इसे बनाए रखेंगे, आप नई आदतें बनाते रहेंगे। आमीन। जिस तरह से आप बुरी आदतों को मिटाते हैं, जो बुरी आदतों से लड़कर नहीं आती, ये अच्छी बात और सही काम करने से आती है, और इसे बार 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 और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना होता है, फिर बहुत जल्द बुरी आदत के लिए कोई जगह नहीं रहती। इसलिए यदि ये आप में लोगों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति है, तो जब भी आप खुद को किसी पर दोष लगाते हुए पाए, तो अपने आप को कहना शुरू करें और जोर से कहें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं खुद को किसी का न्याय करते हुए पकड़ती हूँ, तो मैं यही करती हूँ। जॉयस, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति एक बड़े घर का मालिक था और वो उसमें अकेला रहता था, और हम इसका नाम भी नहीं जानते थे, और हम एक दिन इस उपखंड को छोड़ने वाले थे, और हम इस बारे में बात कर रहे थे कि वो आदमी इस बड़े घर को क्यों चाहेगा। खैर, डेव ने कहा शायद एक निवेश के लिए, पर मैंने कहा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें वो अपना पैसा निवेश कर सकता है। इस व्यक्ति के वित्तीय भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, जबकि हम उसका नाम भी नहीं जानते थे। तो परमेश्वर का शुक्र है कि आखिरकार मैंने ये सीखा, जॉयस, अपने काम से काम रखो। आपको पता है क्या आप ऐसा कह सकते हैं, कहिए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? आप जानते हैं कि अगर हम हर किसी के मामले से दूर रहेंगे तो हम कितना खुश रहेंगे। ऐसी बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते, पर हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि यह हमारी समस्या का हिस्सा है, घमंड। मुझे लगता है मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। मुझे देखना होगा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। अब वास्तव में ये क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे अधिक सोचते हैं, तो ये हमेशा किसी और के बारे में कम सोचेंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं वास्तव में महत्वपूर्ण हूं, तो किसी और को महत्वहीन होना पड़ेगा। इसलिए यह वचन जिस चीज तक पहुंचने की कोशिश करा, वो ये है कि आप जो भी कर सकते हो उसे आप सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमता दी है। नैतली उतना सुंदर नहीं गा पाती जितना वो गा सकती, मगर एक दिन वो उठी और कहा, मैं गाऊंगी। परमेश्वर ने उसे वो वरदान दिया और उसने इसे बढ़ाया और इस पर मेहनत की और अपना हिस्सा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वरदान दिया और उन्होंने उसे आवाज दी है, पर उन्होंने मुझे इनमें से एक भी नहीं दिया। मेरी आवाज ऐसी है। और अपने बारे में जिसे मैं ज्यादा नफरत करती थी, उनमें से एक मेरी आवाज थी। मैंने सोचा मैं एक छोटी प्यारी महिला की तरह आवाज पाना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग, खासकर पुरुष, अगर मैं ऐसी होती तो कोई भी पुरुष टीवी पर मुझे कभी नहीं सुनता। आप सबसे प्यारी छोटी चीज है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे पता है, मेरा मतलब है मुझे सभी चीजें मिलती हैं। एक रात हम शिकागो में तैयार हो रहे थे एक चर्च में बात करने के लिए, और मोटरसाइकिल पर एक आदमी हमारी वैन के बगल में आता है, लंबा चौड़ा आदमी मोटरसाइकिल पर, और उसने पूरे बदन पर बड़े बड़े टैटू थे
उसने कहा, हे! उसने कहा, मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताती हूँ। उसने कहा, इससे पहले कि मुझे पता चलता आप एक महिला हैं। मैंने 6 महीने तक आपकी बातें सुनी हैं। देखिए, ये बात मुझे परेशान करती थी, लेकिन जब आप जान लेते हैं कि आप मसीह में कौन हैं तो ओह कम ऑन! जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने आपको अपने हाथों से बनाया और आपको ये गलती नहीं है, तो सही होने के लिए आपको किसी और की तरह होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हम सभी को अलग-अलग वरदान दिए हैं। नैटली गाती है, मैं प्रचार करती हूँ और कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है। मेरा मतलब है मैं जिंजर की तरह रचनात्मक चीज़ें नहीं कर सकती। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूँ, वो बहुत रचनात्मक है। पर मैंने 150 किताबें लिखी हैं। वो इसके बारे में मज़ेदार बात यह है कि मेरे शिक्षक को ने महसूस किया था कि मेरे पास लिखने का वरदान है और वे चाहते थे कि मैं इसके लिए कॉलेज जाऊं और पत्रकारिता के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करूं, पर मैं कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि मुझे अपने पिता से दूर जाना पड़ा। इसलिए मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने किताबें लिखी हैं। हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। इसलिए कभी भी किसी और को नीचा मत देखिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में मेरी ये समस्या थी और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे लिए प्रभु का एक संदेश था जब मुझे पता चला कि परमेश्वर हम सभी को अलग-अलग तरह से बनाते हैं। वो हम सभी को अलग-अलग वरदान देते हैं और वो ऐसा किसी उद्देश्य से करते हैं। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जो आपसे विपरीत है। कम ऑन! सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं, आप उन्हें बदलने की कोशिश करने लगते हैं। खैर, हमारे पास वहाँ जाने का समय नहीं है। लेकिन मैं डेव से कहूँगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा मतलब आप इसे कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मेल खाए और डेव चाहते हैं कि सब कुछ अलग दिखे। आपको इसका ऑफिस देखना चाहिए। ये ऐसा है जैसे इस तरफ बर्फ की तस्वीर लगी है और उस तरफ धूप की और उसके पीछे पैर दीवार पर लटके मिलेंगे और आखिरकार मैंने उससे छुटकारा पा लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मेल खाए। देखिए, खैर मुझ में कुछ गलत नहीं है, उनमें भी कुछ गलत नहीं है। हम सिर्फ अलग-अलग हैं और हम एक-दूसरे के मतभेदों को स्वीकार कर सकते हैं, तो उनकी सराहना भी कर सकते। तो आपको पता है, मैं चाहती थी मैंने सोचा ओह कितना अच्छा होगा अगर मैं प्रचार कर सकूँ और गा भी सकूँ। और मैंने कहा मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और पता है परमेश्वर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो, वो वरदान जो नैतली को मिला है, ये उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। परमेश्वर आपके लिए दूसरों को वरदान देते ताकि आप उनके वरदानों का आनंद ले सकें। मेरा वरदान सिर्फ मुझे काम करने के लिए दिया गया है। वो जो कर रही है उसे करने के लिए उसने मेहनत की होगी। उसे उस आवाज को अच्छी तरह से रखना होगा। अभ्यास, 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 अभ्यास। हर समय गाना गाते रहना, नोट, स्केल और सुरों का ध्यान रखना। कोई आता है और आपको अपना वरदान बताता है, पर आप काश मैं ऐसा कर पाता, काश मेरे पास जॉयस जैसी सेवकाई होती। नहीं, आप नहीं। हम बहुत सी चीजें चाहते हैं, परंतु हम वो करने के लिए तैयार नहीं है जो हमें इसे प्राप्त करने के लिए करना होगा। सावधान रहें। आह, जब आपको लगता है कि आप खड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। बाइबल कहती है अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर मत समझो।
इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।